किया? अरे तुमने ही तो कहा था कि पुलिस को बुला लेना चाहिए, इसलिए मैंने फोन कर दिया। अच्छा सुनो, अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, फोन रखो तुम। मैं ना दरवाजे के बिल्कुल बाहर खड़ी हूँ और जो कोई भी ये घर के अंदर छुपा है ना, ये बच नहीं पाएगा। पुलिस किसी वक्त आ जाएगी और इसको यहाँ से पकड़ के लेके जाएगी। मैं आपको ना 5 मिनट में फोन कर, ठीक है? ओके बाय। अब पुन्नू बेबी सुनो, क्या तुम बिना शोर मचाए हुए, बिना अपनी गाड़ी की हेडलाइट चालू किए हुए वहां से निकल सकते हो क्या? मैं क्या कोई जादूगर हूँ कि गिल्ली गिल्ली छू किया और गायब हो गया? यू फूल! तुम्हारी मॉम मेरी कार के पास खड़ी है और उनकी कार भी मेरी कार के पास है। अगर मैंने जरा सी भी मूवमेंट की तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं हूँ। तुम जल्दी से वहां से निकल जाओ, क्योंकि आपने पुलिस को कॉल कर दी है और पुलिस कभी भी वहां पे पहुंच सकती है। तुम तो जानते हो मेरी मॉम तुमसे कितनी नफरत करती है, वो तो तुम्हें पक्का गिरफ्तार करा देगी। तो तुम प्लीज प्लीज जल्दी निकलो वहां से। अरे फालतू की बकवास बंद करो, सब जानता हूँ मैं। तुम टेंशन मत लो, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी कार यहीं पर छोड़ के जाता हूँ। यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ किसी तरह और कार यहीं पर छोड़ के जाता हूँ, क्योंकि कार की थोड़ी सी भी मूवमेंट हुई तो उन्हें पता चल जाएगा। अच्छा मैं फोन रखता हूँ, निकलता हूँ यहाँ से। ओके बाय। आवाज नहीं आ रही कोई भी, कोई है बाहर? चुप। सर मैं सृष्टि, सर सृष्टि। क्यों नहीं है? सृष्टि तो थैंक गॉड। अंदर बारिश हो रही थी क्या? एक्चुअली ना मेरा हाथ गलती से, रहने दो दी, मुझे पता अचानक से शावर स्टार्ट हो गया होगा ना। तुझे कैसे पता? सर ऐसी मुलाकातों में ना छोटी छोटी चीजें होती रहती है। एनीवे मैंने अभी जो बाहर देखा ना, अगर आप लोग को बताऊंगी आप लोग बिलीव नहीं करोगे। What? क्यों? शर्लिन की माँ का अफेयर चल रहा है। अफेयर? What? हाँ मतलब बेटी तो बेटी, माँ भी काफी मॉडर्न है दी। चुप कर, इसके ना जो मुंह में आता है बक देती है पागल की। ओ हेलो, जो मुंह में आता है वो नहीं बकती हूँ, जो आंखों से देखती हूँ और कानों से सुनती हूँ ना वो बोलती हूँ मैं। अरे वो बंदा बाहर ही था और पता है शर्लिन की मामा कैसे बुला रही थी उसको, बेबी जानू वेर आर यू, कहाँ हो? हो सकता है कोई वैसे नॉर्मली मिलने आया हो। अरे नहीं सर, क्या कहते हैं, हाँ रोमांटिक लुक्का छुपी चल रही है बाहर और वो बंदा अभी भी घर में है दी, गया नहीं है घर से। ये छुपने के चक्कर में मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। सर ये जगह ना अभी खतरे से खाली नहीं है, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ पकड़े ना, हमें वो स्लैम बुक लेके यहाँ से निकलना चाहिए। एंड बाय द वे आंटी को लगता है कि उनके घर में चोर घुस आया है। चलो जल्दी। Oh my God, तो इसका मतलब शर्लिन की मॉम को लगा कि घर में चोर घुसा है। नहीं नहीं, उनको तो ऐसा लगा कि दी करण लूथरा डॉक्टर प्रीता अरोड़ा को घुमाने लेकर आया, उनका हाल चाल पूछने। ओ शट अप, अगर तुम दोनों का ये जासूस जासूस खेलकर बंद हो गया हो ना तो अब चले। एक मिनट, ये ना फोटो थोड़ी संभाल के पकड़ो, ओके? इंपॉर्टेंट सबूत है, ओके? और इसको खोया तो खबरदार। एक्सक्यूज मी, पहले तो तुम मुझसे तमीज से बात करो, मुझे ऑर्डर मत दो, ओके? मुझे पता है कि फोटोग्राफ कैसे पकड़ी जाती है, अगर ज्यादा बोले ना तो फाड़ के यही फेंक दूंगी। ओ हेलो दी, एक्सक्यूज मी, ये एटीट्यूड ना अपनी बहन को दिखाना, नॉट करण सर। स्मार्ट गर्ल। ऐसे भी मुझे तुमसे लड़ना नहीं है, वो काम करते हैं जिसके लिए आए थे, स्लैम बुक मिशन। जल्दी से जल्दी ढूंढो, निकलो यहाँ से। हाँ, नहीं, अब यहाँ से निकलो, पकड़ोगे हो क्या तुम लोग दोनों?
नहीं मिल रही है तो चलो ना, चलो कोई आ जाएगा। चलो यार। सृष्टि, तो चल। OMG, इतनी देर से मेरे सामने पड़ी थी लेकिन मुझे दिखाई नहीं दी। हाँ, ये तो ज्वेलरी बॉक्स लग रहा है। क्या बोल रहे हो आप? तुम यहाँ पर ज्वेलरी स्लैम बुक। दिस इज द स्लैम बुक। ये स्लैम बुक है? यस। सृष्टि, इसके अंदर पढ़, पर्सनल नोटबुक। शर्लिन की स्लैम बुक। इसका मतलब शर्लिन और पृथ्वी का पर्दा फाश। राखी आंटी का फोन है, एकदम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हेलो प्रीता, पुत्र तुम अचानक से कहाँ गायब हो गई? मैं सब जगह तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन ना ही तुम नजर आई और ना ही सृष्टि। मतलब गिरीश, यस मैम। तुमने कहीं करण को देखा है? नहीं मैम, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा? कहाँ गायब हो गए? एक्चुअली हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं आंटी। हम मतलब करण और सृष्टि भी तुम्हारे साथ है क्या? जी, वो दोनों भी मेरे साथ ही है। गिरीश, जाओ बेटा। प्रीता, बेटा तुम लोग कहाँ पे हो? जहाँ कहीं पे भी हो फौरन घर आ जाओ। वो एक्चुअली ना, मैं तुम तीनों को बहुत मिस कर रही थी। ऐसा कोई बीच में पार्टी छोड़ के जाता है क्या? सॉरी आंटी, बस पहुंच गए। जल्दी आना। क्या हुआ? राखी आंटी बहुत परेशान हो रही है यार। तुम्हारे घर में इतनी बड़ी पार्टी है और हम गायब हैं। ये सब छोड़ो और यहाँ से चलो फटाफट। चलते हैं यार, जिस काम के लिए आए वो तो कर ले अभी। यहाँ ये खोल ही नहीं रहा यार, पता नहीं लॉक लगा। अरे सर, ये बच्चों वाला लॉक है, मैं खोलती हूँ। लाइए। इसको तो ले, तू अपना पेंशन लगाना जिसे बार बार लॉक खोला था। पिन। एक मिनट, मेरा फोन पकड़ो थी। अरे यार दी, ये तो बहुत छोटा लॉक है, ये पिन घुस ही नहीं रहा है इसमें। तू रहने दे, एक काम करते हैं, इसकी की ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ। क्या? अब तुम यहाँ पर इसकी की ढूंढोगे? तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? पहले इतनी देर हो गई, तुम कोई आ जाए। रहने दो यार। नाइस, वन मोर फॉर मी। अक्षय जी, मैं कह रही थी कि आपने ऑलरेडी बहुत पी ली है और मामी जी की पार्टी है, लोग हैं, तो बस कीजिए ना प्लीज। नो, प्लीज। ओके। थैंक यू अक्षय जी। अपना ये थैंक यू लो और जाके डस्टबिन में फेंक दो। अक्षय जी, आप कहाँ जा रहे हैं? तुम चाहती क्या हो? मुझ पे हक जताना चाहती हो या मुझे गुलाम बनाना चाहती हो? क्या चाहती हो? मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ? डोंट टेल मी, आई डोंट लाइक इट। तुम्हारा होने वाला पति हूं मैं। मेरे हर छोटे डिसीजन को, बड़े डिसीजन को एक्सेप्ट करो और उसे रिस्पेक्ट करो, समझी? या फिर से समझाऊं? That's interesting. ये कृतिका कुछ ज्यादा ही फेवर करती है ना प्रीता और सृष्टि को, और मुझसे रूडली बात करती है। उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। और टॉर्चर करो इसे अक्षय, ये इसी लायक है। अक्षय जी, you're hurting me। लगा क्या तुम्हें? क्यों करती हो तुम ऐसा? क्यों ऐसी हरकतें करती हो कि मुझे गुस्सा आ जाता है? इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो तुम? तुम डरे हुए ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। कम ऑन स्माइल, स्माइल करो, करो ना। या देखो कितनी अच्छी लग रही हो, लुकिंग सो प्रिटी ना। आई लव यू बेबी, यू नो ना। मैंने आई लव यू बोला तो क्या बोलोगी तुम? I love you too. या नाउ कम ऑन, तुम्हारे मामा जी की पार्टी है। अपने होने वाले पति के लिए कुछ ऑर्डर नहीं करोगी? ऑर्डर करो।
सुनो जोर से। सुनो बेटा, थैंक यू। चीयर्स। यहाँ से जाने से पहले हमें एक काम करना होगा। What? अब हमारे यहाँ आने के सारे सबूत मिटाने होंगे सर। मतलब अरे आप लोगों ने फिल्मों में नहीं देखा क्या? मतलब यहाँ आने से पहले जैसे घर था वैसे ही रखना होगा, वरना शर्लिन को शक हो जाएगा। वाह मेरी जल्दी जासूस। थैंक यू सर। माफी चाहती हूँ बानी जी, और राखी बेटा तुमसे भी कुछ जरा ज्यादा ही बोल गई ना मैं करीना और शर्लिन को। अच्छा किया। पता है ऐसे छोटे छोटे डोज जरूरी होते हैं। मुझे भी लगता है कि मैं बहुत डांटूं कभी कभी, लेकिन मैं कर नहीं पाती। बीजी, मेरा मन भी बहुत ही नरम है, मैं तो किसी को डांट ही नहीं सकती। अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा पी लेती हूँ कि सामने वाले को बुरा ना लगे, इसलिए तो आज तक शर्लिन को डांट नहीं पाई। कोई बात नहीं, आइंदा भी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। क्या बात है पुत्र, क्या सोच रही हो? नहीं बस मैं बस यही सोच रही थी कि कितने अच्छे हैं आप लोग, आपका पूरा परिवार, सबको प्यार देने वाला, सबका सम्मान करने वाला। शर्लिन आपकी होने वाली बहू पता नहीं इस परिवार में सबके साथ घुल मिल पाएगी कि नहीं, एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं, बस यही सोच रही थी। जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, शर्लिन हमारे घर में एडजस्ट हो जाएगी, और नहीं भी हुई तो बीजी है ना, बीजी को बुला लेंगे। कोई बात नहीं राखी बेटा, जब जरूरत पड़े मुझे बुला लेना, मैं कौन सा दूर हूँ। आइए, राखी आपका इंतजार कर रही है। चाची जी नमस्ते। नमस्ते जी। जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। चाची जी ये सरला जी हैं। नमस्ते जी। ये बीजी हैं और इनसे मिलो जी, ये मेरी धर्मपत्नी है जी, आप पहचानते ही होंगे। सच्ची मैं तो इसको पहचान नहीं पाती, इतनी दुबली हो गई है। क्या हो गया पुत्र तेरो? चाची जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं और दुबली ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको पता है पिछले महीने के मुकाबले मेरा वजन 2 किलो बढ़ गया है। मैं जो कह रही हूँ ना पुत्र, एक बार जाके अपना चेकअप करा ले। महेश पुत्र, ये ऋषभ और उसकी होने वाली बहू किथे है? वो मैंने समीर को भेजा उन्हें लाने के लिए, अभी आते ही होंगे। और लो जी लो, आ ही गए। नमस्ते, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। करीना एक गल दसा, तू जबान दी कड़वी जरूर है पर दिल की बुरी नहीं है ना? कैसे चाची जी, आपको आने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ओए ओए मेरा ऋषभ पुत्र, मेरा लाडला पुत्र, तेरा तो कोई जवाब ही नहीं है कोई इसका वर्गा हैंडसम? कोई हो ही नहीं सकता। चाची जी, ये शर्लिन है, ऋषभ की होने वाली वाइफ। रहने दे, ये नाटक नौटंकी। ये रिश्ता करीना ने ढूंढा होगा। मेरे को बोला होता ना, इतना अच्छा रिश्ता कराती तेरे लिए, इतनी सोहनी कुड़ी लेके आंदी ना तेरे लिए। चाची जी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या चाची चाची लगा रखा है? तेरी चाची जो भी कहती है ना, डंके की चोट पर सही कहती है। चल छोड़, मेरे को क्या, मेरा गला सूख रहा है। वो कुछ पीने वीने के लिए है कुछ? मैं खाना कितने है? अरे वाह बहन जी, आप तो मेरे टाइप की निकली। चलिए मैं लेके चलती हूँ आपको। चलो भी। जरा ख्याल रखना इनका। शर्लिन बीजी है ना? पुतन, मेरी चाची की किसी भी बात का बुरा मत मानना, वो तो यूं ही मस्ती मजाक करती रहती है, उनकी कोई भी बात दिल पर मत लेना। अरे बुरा मान भी जाएगी तो खून ही जलेगा, 2 रोटी फालतू खा लेना। ओ जी तुसी तो मजाक करते रहते हो। मम्मी जी आप बहुत देर से खड़ी हैं, आइए मैं आपको बिठा देती हूँ, थक गए होंगे ना। महेश जी, मैं भी जरा बीजी के पीछे जाती हूँ, पता नहीं वो कितना कफ सिरप खुद पी ले और उन्हें भी। मैं आती हूँ। जल्दी चलो। आइए मम्मी जी। I'll just be back. बेटा, तेरी होने वाली बीवी है, इन्हें समझाओ कि चाची की बात का बुरा ना माने, होता रहता है। वो
चाची की बात का बुरा मत मानना, होता रहता है। Thank you so much for coming. Yeah, please enjoy yourself. शर्लिन पृथ्वी को स्माइल दे रही। ये क्या था? नहीं ऋषभ, समथिंग फिशी। समीर, तूने सृष्टि को कहीं देखा क्या? मैं तो सारे में ढूंढा ही, मुझे मिल ही नहीं रही। नहीं दादी, मैंने सृष्टि को नहीं देखा, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं उसको ढूंढ के लेके आता हूँ आपके पास। हाँ, तुझे भी पता नहीं? कमाल है, इतना तो तुझे पता होना चाहिए ना। दादी आप चिंता मत करो, वो यहीं कहीं होगी सृष्टि पार्टी में। कहाँ जाएगी? मैं उसे ढूंढ के लेके आता हूँ। जा जल्दी जाके ढूंढ ला, ऐसा ना हो कि ढूंढता ही रह जाए और देर हो जाए। देर हो जाए? हे भगवान, नहीं समझा ना? तो कैसा लड़का है, एकदम भोला भंडारी। मैंने सुना था जब लड़के उनकी दाढ़ी मूछ निकल आती है तो उन्हें अक्ल आ जाती है, लेकिन तुझे लगता है देर लगी। आप क्या कह रहे हैं वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो रहन दे, जाके उसको ढूंढ ला और कहना दादी बुला ले, समझ गया? जी दादी। मुझे पता है कुछ कुछ हो रहा है और बहुत जल्द प्यार इनके दिलों पर दस्तक देगा और दिल का मोबाइल बजेगा। ट्रिंग। फोन साइलेंट पे कर। सॉरी। हेलो हेलो सृष्टि, तुम कहाँ हो यार? सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे सब मिस कर रहे हैं और तुमने मिस कर रहे हो? हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? वो क्यों? क्योंकि जब तक तुम पार्टी में ना हो ना, पार्टी थोड़ी ना होती है। वो तुम्हारी पागलों वाली हरकतें, वो नौटंकी, जब तक वो ना हो तो पार्टी में मजा ही नहीं आता है कि नहीं? मैंने तो सोचा कि मुझे वो क्या है ना, मेरा मतलब है कि तुम जैसी बिंदास पागल लड़की तो पार्टी रॉक करती है। हम कहाँ इस पार्टी में 4 चांद लगाएंगे तुम्हारे बिना। ओह सॉरी सृष्टि, मुझसे गुस्सा मत होना कि मैंने तुम्हें पागल बोला। हाँ, लड़ाई मत करना प्लीज। हाँ सॉरी। गुस्सा क्यों करूंगी मैंने तो ये बात ऐसा कॉम्प्लीमेंट की है। मेरे पागल होने से पार्टीज रॉकिंग हो जाती है। अच्छी बात है। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम हो कहाँ पर? मैंने सारा का सारा घर छाना, हर जगह तुम्हें ढूंढा, लेकिन तुम मिल ही नहीं रही। जल्दी आओ यार, डांस शुरू होने वाले, कहाँ हो तुम?
मैं वहाँ घर में नहीं हूँ तो मैं कैसे मिलूंगी तुम्हें? बाहर हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। एक्चुअली किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा सीक्रेट है। किसी अहरे गहरे के बस की बात नहीं है ये। हाँ। ओ गॉड, देखो ना सृष्टि, अब पृथ्वी यहाँ ऊपर आ गया। ये आदमी ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। इससे बड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। इस बंदे का फंडा ही समझ में नहीं आता मुझे तो यार। डोंट यू वरी, वो नेगेटिव वाइब्स क्या कुछ भी नहीं कर पाएगा। सरकारी ससुराल में ना अपने नाखून चबाते रह जाएगा वो नाखून। हेलो समीर, अभी सृष्टि कुछ काम है, बाद में बात करती। ओके? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता ये समीर से बात कर रही है? बहनों को आपस में सब पता होता है। इस तरह से बात करिए तो किससे बात कर रही होगी? चलो अभी बुला रही हूँ। So ladies and gentlemen, attention please. First of all, thank you so much for coming. वैसे कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, पर मुझे लगता है कॉन्ट्रास्ट में बनाता है। कोई नॉर्थ तो कोई साउथ। अब ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपनी पर्सनालिटी को कायम रख के अपने आप को दूसरे के सांचे में ढाल देते हैं। एक ऐसे लकी कपल को मैं जानती हूँ जो आज अपनी 25th वेडिंग एनिवर्सरी यानी कि सिल्वर जुबली मना रहे हैं। माय लविंग ब्रदर एंड माय मोस्ट गॉर्जियस भाभी, कॉन्ग्रेचुलेशन।